डियर स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको। कल हमने इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज कूलम्ब्स लॉ की कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज जो अपन कूलम्ब्स लॉ के एग्जांपल पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस एम्स और जेई में आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए। जैसे आपसे पूछे कि टू सिमिलर चार्ज स्पेयर्स, सिमिलर चार्ज स्पेयर्स, उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। ओके, अब उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है R। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि F जो होगा ये है के क्यू। मान लो इस पर चार्ज Q है, इस पर भी Q है, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। पर अगर मान लो ऑप्शन ऐसे दिए हो कि इनके बीच में लगने वाला चार्ज F डैश दे, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F डैश, और F डैश की जो वैल्यू है वो इस टाइप से दे दे कि F डैश जो है ग्रेटर देन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो, F डैश लेस देन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो, F डैश इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 होता है, चौथा दे दे ऑल ऑफ। इस टाइप से ऑप्शन दे दे तो आपको क्या करना है? देखिए, F डैश वो फोर्स है जिसका वो वैल्यू चाहता है, और F जो है वो ये फोर्स है जो दोनों स्टार्टिंग में लग रहा है। अब वैसे तो हम चाहते हैं कि दोनों चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बट अगर वो इस टाइप से इक्वल टू भी दे दे और ग्रेटर देन और लेस देन वाला ऑप्शन दे दे, फिर एक चीज आपको गौर से देखनी है, फिर ये देखना है कि दोनों सेम है, सेम नेचर है या फिर अपोजिट नेचर है। भाई अगर सेम नेचर का मतलब मान लो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अपोजिट का मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। मान लिया प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी मान लो। स्टार्टिंग में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? अब प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल तो जो नई डिस्टेंस होगी वो पहले से ज्यादा हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले कंडीशन में ये जो F है वो लेस देन आएगा, इससे कोई डाउट? ओके, अपोजिट पहले तो कितनी थी R। अब अगर वो ये लेस देन ग्रेटर देन चाहता है, इसका मतलब वो इफेक्टिव डिस्टेंस की बात करता है। प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अब जो नई डिस्टेंस आएगी वो पहले के कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? कम। अगर डिस्टेंस कम होगी, इस कंडीशन में वो नया फोर्स पूछना चाह रहा है F डैश, इस कंडीशन में वो F डैश पूछना चाहता है। तब ये डिस्टेंस कम होगी तो F डैश जो है वो पहले वाले केस से बड़ा आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ओके, कि अगर ये नहीं होते ऑप्शन तो फिर ये बोलना पड़ता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वही है। पर अगर ग्रेटर देन लेस देन है तो इसका मतलब वो इफेक्टिव डिस्टेंस, यानी सिमिलर में रिपल्शन और अपोजिट में अट्रैक्शन की जो आर डैश के बारे में बताता है, या रिपल्शन की वजह से आर डैश बड़ा हो जाएगा इसलिए फोर्स वीक हो जाएगा, या अट्रैक्शन की वजह से आर डैश कम हो जाएगा इसलिए फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए आगे देखते हैं। एक तो आप वीडियोस को ढंग से नहीं देखते हैं। कल वो जब अपन एसएचएम वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक्सेलरेशन में मैंने अपॉन में m नहीं लगाया फोर्स के। कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने तो मुझे मैसेज किया है कि भी m नहीं आया, बाकी लोगों ने पूछा ही m तो आएगा ही नहीं एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में, फोर्स के अपॉन में m तो आएगा ही, फोर्स अपॉन मास। चलो और कुछ कंपटीशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए वो और देख लेते हैं।
आपसे बोलेगा कि इस टाइप से एक्स वाई एक्सेस है, इस एक्स वाई एक्सेस पे मैं मार्कर में इंक भी डाल लेता हूं। आप याद कीजिए कि आपने एक इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन पढ़ा था, याद है क्या आप लोगों को, जिसमें इनफाइनाइट जीपी का सम किया था, सम आया था a अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा कुछ सम आया था, याद है क्या आप लोगों को। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या था कि एक्स वाई एक्सेस थे, ओरिजिन पे कोई चार्ज पड़ा था, क्या थे भैया, एक्स वाई एक्सेस था, ओरिजिन पे एक चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, ये x इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 4, ये 8 अप टू इनफाइनाइट। यहां पे मैंने रखा था q q q q, इस बार अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट, तब इस पे ओरिजिन वाले पे फोर्स क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहले वाले में तो मैंने सबको क्यों रखा है, अब क्या होगा देख लो। ये क्या करेगा सर, इसको रिपेल, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, F4 क्या करेगा, इसको रिपेल, F8 क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब अब इसमें जो टोटल फोर्स होगा क्यू नॉट पे, वो सारे सेम डायरेक्शन वाले नहीं है, राइट। तो क्या होंगे, कुछ तो होंगे इस डायरेक्शन में और कुछ होंगे अपोजिट। तो F1 को प्लस ले लिया, तो F2 को माइनस, F4 वाले को प्लस, क्योंकि ये भी F1 वाली डायरेक्शन में है, F8 वाले को माइनस, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या, ओके आगे चलते हैं। F1 है क्या इन दोनों के बीच, कितना है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, 4 के Q1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर अल्टरनेट। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन जो है वो है के क्यू क्यू नॉट, यह क्या रहेगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 अप टू इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। तो फोर्स बनेगा के Q1 Q2, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसका भी सम a अपॉन 1 माइनस आर होगा, पर a तो 1 ही है, r जिसको कॉमन रेशियो कहते थे सारा अनुपात, इसका रेशियो, इसका तो इसका रेशियो 1/4 आएगा या -1/4 आएगा, चाहे तो इन दोनों का देख लो चाहे इन दोनों का सिंबल से, तो ये -1/4 आएगा। इसलिए टोटल फोर्स जो बनेगा वो बनेगा 1/1 माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल फोर्स इस पे बन जाएगा के क्यू नॉट 1/5 ये बन गया 4/5 के क्यू नॉट न्यूटन, इतना फोर्स। और इस क्वेश्चन को कराने का मेन एम था ये वाला स्टेप, यहाँ आपको आर जो है वो -1/4 लेना है। इज इट वेरी क्लियर, ओके। और देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस में आया हुआ। देखते जाइए, आपसे पूछ रहा है, ये चार्जेस बड़े हैं अल्टरनेट, इस बार डिस्टेंस ये दे दी √1 √2 √3 √4, तो इसमें टोटल फोर्स कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। वही ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो टोटल फोर्स जो आगा
वो √1 वाला एक डायरेक्शन में, √2 वाला दूसरे में, √3 वाला फिर रिपेल करेगा इधर ही, √4 वाला अट्रैक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, इन दोनों के बीच में KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस टाइप सब में कॉमन क्या है? KQ1 Q2 यहां रहेगा 1 -1/2 +1/3 -1/4, ऐसे चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये जो आपको ये क्वेश्चन कराने का एम है, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी तो अब बनी नहीं। बन गई क्या? इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम है क्या? नहीं। तो इसका सम याद रखिएगा, इसका सम ln2 होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन कराया गया है। ln2 का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है प्लस आपको ऑप्शन में दे दे KQ0 ln2। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? यानी ये क्वेश्चन कराने का एम था इस सीरीज का एक्सपेंशन, यानी log 2 का एक्सपेंशन आपको बताना। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। कैसे पूछता है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस टाइप से आपके पास दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2d, इनके इक्वेटोरियल लाइन यानी बीच वाली लाइन पे यहां x डिस्टेंस पे एक -q चार्ज पड़ा है, -q। तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, ये भी फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। आपसे ये पूछा है कि इस x की वैल्यू आपको बतानी है, जिससे कि ये दोनों चार्ज मिलके उस -q पर मैक्सिमम फोर्स लगाएं। वापिस से रिपीट करूं, ये दोनों चार्जेस पड़े हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इक्वेटोरियल लाइन पे -q पड़ा है। आपसे पूछा है कि इस x की वैल्यू बताओ जिससे कि इस -q पर मैक्सिमम फोर्स लगे। x की वैल्यू आपको बतानी थी कि x की वैल्यू d होगी, d/2 होगी, d/√2 होगी या none of these होगी। ये आपके ऑप्शंस थे कंपटीशन में, ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x such that the force on -q will be maximum। चलिए करते हैं। तो मैक्सिमम तो बाद में देखेंगे, पहले फोर्स तो निकालें। मान लो कि इसने इसको अट्रैक्ट किया F से, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा F से, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल के। ये 2d है तो ये d है, ये भी d है। इसको टोटल फोर्स 2F लिख दूं क्या? नहीं। तो कितना लिखूं? दोनों एंगल पे हैं, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे आजू बाजू, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे आजू बाजू। कौन सा कंपोनेंट कॉस और कौन सा माइनस बता नहीं सकते, एंगल बता बस। एंगल दिया हो तो ठीक है, नहीं तो एंगल थीटा मान लो। अगर ये थीटा है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल से ये भी थीटा होगा, ये दोनों सिमिलर है, ये कॉमन है, ये 90 है, ये साइड दोनों एक जैसे ट्राइंगल है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो f का ये कंपोनेंट f cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो f sin थीटा, इसका भी f cos थीटा और f sin थीटा। कोई डाउट? ये भी f था, ये भी f था, इसके दो कंपोनेंट, इसके भी दो,
मान लिया, दिया नहीं था, मान लिया। ये थीटा तो ये भी थीटा, सिमिलर ट्रायंगल। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल। कंपोनेंट कर दिए। कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं? ये वाले कॉस वाले। कौन से ऐड होंगे? साइन वाले। इसका मतलब इस माइनस क्यू पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो ट्वाइस एफ साइन थीटा लगेगा। एफ इक्वल्स टू ट्वाइस एफ है के Q1 Q2 माइनस तो फोर्स के अट्रैक्शन और रिपल्शन को बताएगा अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये एक्स और ये डी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, तो हमें तो स्क्वायर चाहिए था। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, लंब अपॉन करंट, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यही है, ये एक्स और ये डी है। तो इस बार हाइपो चाहिए, अंडर रूट है। क्या आपसे फोर्स की डिमांड कर रहा था क्या? नहीं। तो किसकी डिमांड कर रहा था? मैक्सिमम फोर्स। याद करो मैकेनिक्स में सर ने बताया कि अगर ये इक्वेशन मैक्सिमा मिनिमा रखता है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका इनमें कांस्टेंट कौन है? ये 2k के लिए तो सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? ये x वाले। तो इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डिफरेंशिएशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 ये 0 होगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? कोई डाउट? ये तो सारे 0 हो गए। चले चलिए देख लेते हैं। ये डी अपॉन डी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन याद है क्या? अपॉन में होता था सेकंड का स्क्वायर, ये 0 कर दिया। अपॉन में होता था सेकंड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और ऊपर होता था सेकंड एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था, पावर पहले आ जाती थी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। इतना लिख दोगे तो यही गलती हो जाएगी। आपने बोला कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो लिख दिया आपने, पर क्या इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा? या फिर ये x नहीं है, इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अगर ये सिर्फ x की पावर 3/2 होता तो इतना आ जाता 3/2x, पर ये है x नहीं है, तो इसका तो आपने डिफरेंशिएशन लिख दिया, एक बार इसका दोबारा से करना पड़ेगा तो 2x आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? सेकंड का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड लिख दिया। इतना बड़ा टर्म का है तो लिखो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये 2x क्यूब इज 2x। कोई डाउट? ये तो 0 हो गया। क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ जो है वो मैं यहां ले आता हूं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1.5 और ये हाफ तो 1 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी d/√2। क्या ये बात याद रख लेंगे? d/2। इस आंसर को मत याद रख लीजिएगा, कई बार ये डिस्टेंस सिर्फ d दे देता है पूरी, अब तो 2d है, सिर्फ d दे देता है, तो ये d/2 और d/2, फिर यहाँ d/2 का स्क्वायर d²/4 आएगा, तो आप d रख के कीजिएगा। इस डिस्टेंस को मैंने 2d माना है ना, आप इसको d पूरे को d मानिएगा, ये d/2 और d/2 और ये x, फिर x की वैल्यू निकाल के मुझे कल बताइएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप कि ये टोटल d रखेंगे तो कितना आएगा। ये समझ में आ गया क्या? ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? तो कहां पे रखेंगे? d/√2। चलिए इसको भी देख लीजिए, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कंपटीशन में, उनका भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं।
एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। याद है कल अपन ने डोरियों वाले क्वेश्चन पढ़े थे, तो इस बार भी एम्स में और जेईई मेंस में दोनों में आया वो क्वेश्चन है उत्तर में। आपसे पूछा था इस टाइप से एक रिजिड सपोर्ट है, मासलेस स्ट्रिंग्स, सिमिलर चार्ज है वो सस्पेंड, इक्विलिब्रियम में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है x, ओके। थ्रेड या डोरियों की लंबाई l मान लो। आपसे पूछ रहा है कि यदि इन दोनों का चार्ज लीकेज होना स्टार्ट हो जाए, चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाए, और वो भी कैसा, कांस्टेंट रेट, चार्ज लीक हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो फोर्स जो है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वो तो चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। तो अगर चार्ज का अमाउंट कम होगा, लीक होगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता था वो कम होगा, तो ये पास आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन आपसे पूछा था कि जो पास आएंगे तो ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो उस अप्रोच के बारे में पूछा था, रेट ऑफ अप्रोच, रेट ऑफ अप्रोच वो x पे कैसे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ अप्रोच। और ऑप्शन दे रखा था कि वो जो रेट ऑफ अप्रोच है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो सेम चार्जेस पेयर हैं, मासलेस स्ट्रिंग से लटके हुए हैं, ये कोई भी डिस्टेंस बना रहे हैं इक्विलिब्रियम, लेंथ दे दी है, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो चार्ज है ये लीक होना स्टार्ट हो रहे हैं, लीक कांस्टेंट रेट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इनके जो पास आने की जो रेट ऑफ अप्रोच है, रेट ऑफ अप्रोच वो किस पे डिपेंड करेगी, ये बता रहा था x की टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे। चलिए क्या करें ऐसे क्वेश्चंस का, मालूम नहीं क्या करें, अभी तो कुछ पता ही नहीं, तो नहीं पता तो जहां तक जितना आता है उसको करना स्टार्ट करिए। तो कहां तक कितना आता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने तो ये पढ़ा है कि अगर ये x है, इसको थीटा माना था, ये x/2 हो गया था, ये टेंशन लगा था, ये mg लगा था, ये फोर्स लगेगा रिपल्शन, इसके दो कंपोनेंट किए थे कॉस और साइन, ये थीटा था इसलिए ये कॉस, तो टी कॉस किसको बैलेंस कर रहा था, mg को, टी साइन किसको बैलेंस कर रहा था, f को, यहां से टेन थीटा किसकी इक्वल आया था, टेन थीटा इक्वल आया था f अपॉन mg के। मैंने कल भी बताया था थीटा अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा सेम होते हैं, यहाँ से टेन थीटा लिया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी साइन थीटा लिया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन थीटा परपेंडिकुलर ये था और हाइपो ये था, तो टेन थीटा की जगह x/2 परपेंडिकुलर और l हाइपो, f था a/q² अपॉन डिस्टेंस कितनी थी x² mg, यहां तक पढ़ा, याद है क्या, यहां तक तो पढ़ा हुआ था हमारा। आगे चलते चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x³ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q², ओके, और q जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर 3/2। अब चलते हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका आएगा 3x², इतना आएगा या dx/dt, इसका आएगा 2q/dt। कोई डाउट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है 3x² dx/dt, 2q/dt। तो ये तो कांस्टेंट है, इनको तो हटा दो बोले, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। अब पहचानना शुरू करते हैं
dq बाई dt के बारे में क्या बोला है, dq बाई dt है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, जिसको कांस्टेंट दे रखा है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा फिर, dx बाई dt क्या है, dx है ये डिस्टेंस, इसके कम होने की यानी इसके चेंज होने की रेट, यही तो थी रेट ऑफ अप्रोच। दूसरे रेट ऑफ अप्रोच बोला, हम इसको dx बाई dt बोलेंगे, अपॉन dt बोले तो रेट, और dx का मतलब पास आने के अप्रोच का डिस्टेंस अपॉन ये टाइम हो गया रेट ऑफ अप्रोच। ये आपसे पूछा था, इसको मैं v बोल देता हूं, रेट ऑफ अप्रोच इस वेलोसिटी से आया। तो v किस पे डिपेंड करेगा, q अपॉन एक्स स्क्वायर पे, और अर्लियर आपने q की जगह क्या लिख रखा था, x की पावर 3/2। तो v जो है ये 1.5 है और ये 2 है, ऊपर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये जेईई मेंस 2015 या 16 में और एम्स 12 के आसपास पूछा गया क्वेश्चन। कर लेंगे क्या इसको, कोई डाउट, इसको भी देख लीजिए भाई। ये तो यहाँ तक तो हमारा पढ़ा हुआ था, ये कहां से आया, साइन थीटा को इक्वल कर दिया, एंगल छोटा क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन 2l, x/2 तो परपेंडिकुलर और l इसका बेस है, ओके। और ये क्या किया फिर, ये बाकी कांस्टेंट्स थे इनको तो हटा दिया, q स्क्वायर और x³ को रख दिया, यहाँ से q की वैल्यू निकाल ली, फिर दोनों तरफ टाइम की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया। ये dq बाई dt कहां गया, ये है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, उसने पहले दे रखा था, ये वर्ड नहीं देता तो इसको कांस्टेंट नहीं लिख सकते, ओके। कोई डाउट, चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे, वो भी देख लेते हैं। आपसे बोला था कि इस टाइप से एक स्क्वायर है, ओके, इसके 3 पे क्यू पड़ा है, इस Q0 पे फोर्स पूछा है, सेंटर वाले Q0। तो एक तो तरीका ये है कि इसका निकालें, इसका निकालें और इसका निकालें, ओके। एक तरीका एक और भी है, इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका बचेगा। एक तरीका और भी है, क्या, मान लो चारों पे Q होता तो कितना फोर्स होता, कल ही पढ़ाया था, एक ही पॉइंट पे सेम वेक्टर सेम एंगल पे हो तो 0। इसका मतलब ये तीनों मिलके जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही, अगर मैं यहां Q रख दूं तो वो भी उतना ही फोर्स अकेला ही लगाए। जैसे मान लो इन तीनों ने इस पे 10 लगाया है, आपसे पूछा है कि ये तीनों मिलके इस पे कितना लगाएंगे, ये है नहीं, ये तो मैंने रखा है। अगर ये तीनों 10 लगाएंगे तो ये -10 लगाएगा, तभी तो चारों का 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, बोलो, ओके। इसका मतलब हमसे पूछा था इन तीनों का यानी 10, पर हम निकालेंगे इसका, और वो आएगा 10 नहीं, वो -10 आएगा, तभी तो 0 होगा। हम क्या करेंगे, इसका जो फोर्स होगा उसमें एक माइनस और लगा देगा, यानी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो बस आपसे पूछेगा इन तीनों का टोटल फोर्स बताओ, इस पे हम बोलेंगे कि ए है इसकी साइड, हम तो सिर्फ इस पे Q रख के वो निकाल लेते हैं। तो इस पे फोर्स आएगा कि Q1 Q2, ये डिस्टेंस हो गई, ये अगर A है ये है तो ये √2 है, ये होगी A/√2, ये आ जाएगा KQ0 अपॉन A² मल्टीप्लाई बाई, डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसको ABCD, तो ये इसको रिपेल करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, CA डायरेक्शन में, और आंसर में लिखेंगे AC, क्योंकि इसका नहीं पूछा, ये तो इधर लगा रहा है, हमें तो इनका पूछा था। अगर ये इधर लगाएगा तो ये तीनों मिलकर इधर लगाएंगे, तभी तो इस पे 0 आएगा, समझ गए क्या। जैसे आपसे बोल दे कि इस टाइप से रेगुलर हेक्सागन है और आपसे 5 पे चार्ज दे दे और पूछे कि इस सेंटर वाले पे फोर्स निकालो, इसमें तो फिर भी इजी था, इसमें लफड़ा है, ये पांचों के अलग अलग एंगल आएंगे तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो एक काम कर दो ना, इसकी ये
ये डिस्टेंस दे रखी है ए, किसी भी एक की ए दे रखी, तो आप एक काम करो ना यार, खुद ही मान लो। तो ये खुद ही मान लिया, तो अब तो जीरो आएगा क्योंकि वही सारे के सारे सेम फोर्स सेम एंगल पे लगाएंगे। तो ये पांचों मिलके जितना लगाएंगे उतना ये अकेला लगा देगा। अगर ये पांचों मिलके 10 लगाएंगे तो ये -10 लगाएगा, तभी तो जीरो होगा। एम आई राइट? बस फिर इसी का निकाल दो। इन फोर्स ड्यू टू ऑल 5 इज इक्वल टू K, Q1, Q2 अपॉन ये डिस्टेंस दे रखी थी, कितना देगा अकेले वाला। कोई डाउट? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए और देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे। वही रेगुलर है जबान है। ये डिस्टेंस दे रखी थी एक, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, और यहाँ कैपिटल Q दे रखा था, और कैपिटल Q है वो Q से ज्यादा बड़ा है। क्या दे रखा था? कैपिटल। अब पूछा था कि इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है Q0, इस Q0 पे फोर्स निकालना था। अगर ये नहीं देता तो वही Q रख के अपन फोर्स कैलकुलेट कर लेते, और इस बार इसने Q दे दिया तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, इस Q को ऐसा लिख सकते हैं क्या? Q से Q ही तो बच गया, तो बस फिर इसका मतलब ये 5 और ये 6 ये मिलके तो लगाएंगे इस पे 0। अगर आपको ये वही है जो आपको क्वेश्चन था, ये Q तो कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आपको इसका फोर्स निकालना है, इसका पूरे का इस पे, तो इनको तो 0 हो गया ये सबका, बस इसका फोर्स निकाल लीजिए। किसका? K, Q1, Q2 अपॉन डिस्टेंस का। इस टाइप से कूलाम के फोर्सेस वर्क करते हैं। कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये देखिएगा, आप रिवीजन लीजिए और अपना होमवर्क टाइम कीजिए और मस्त रहिए। आगे अपन 1 या 2-3 दिन के अंदर बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं।